देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेजॉन, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को जबरदस्त झटका दे दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए नई कंपनियों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। आरबीआई को चिंता है कि इन कंपनियों के पेमेंट ऐप लॉन्च करने के बाद यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आरबीआई ने फिलहाल इस योजना को होल्ड पर रख दिया है। हालांकि पिछले साल खुद आरबीआई ने कंपनियों से नए पेमेंट नेटवर्क को तैयार करने के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए थे। यानी जो कंपनियां अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लाना चाहती हैं वो आरबीआई को इसकी जानकारी दें। इसके बाद अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और टाटा ग्रुप समेत 6 कंसोर्टियम ने एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज यानी NUEs लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। इन कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के साथ इसके लिए साझेदारी भी की थी। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर वित्त मंत्रालय ने इसमें शामिल होने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो NPCI में शेयर होल्डर थे। दरअसल सरकार देश में निजी कंपनियों के लिए भी NPI जैसी ही न्यू अम्ब्रेला एंटिटी यानी NUE की स्थापना करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 6 कंसोर्टियम ने आरबीआई के पास आवेदन किए थे। ये सभी कंसोर्टियम NPCI जैसे पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अभी इस सेगमेंट में NPCI की मोनोपोली है, यानी NPCI अकेले काम करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आने से NPCI का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। आरबीआई को लगता है कि विदेशी कंपनियों से जुड़ा डेटा सुरक्षा का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय है और इसीलिए आरबीआई ने नए लाइसेंस के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। इस तरह का पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए देश के सभी सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां भी कतार में लगी हुई हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से पैर पसार रहा है। लोग अब अपनी जेब में कैश रखना लगभग भूल ही चुके हैं। लोगों ने कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को तेजी से अपनाया है, जिसने देश में डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल पेमेंट 88% बढ़कर 43.7 अरब ट्रांजैक्शन हो गए। तो वही वित्त वर्ष 2019-20 में डिजिटल ट्रांजैक्शन का ये आंकड़ा 23 अरब का था। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तेज ग्रोथ और इस सेक्टर में नई कंपनियों की एंट्री से ट्रांजैक्शन में उछाल आया है। फिलहाल रुपए, UPI, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम समेत कई प्रकार की रिटेल पेमेंट सेवाओं के लिए NPCI अम्ब्रेला एंटिटी के तौर पर काम करती है, लेकिन सरकार इसका एक विकल्प लाना चाहती है, जिससे देश का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और मजबूत होकर बेहतर बन सके। हालांकि यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है। हाल ही में डेटा लोकलाइजेशन नियमों को लेकर मास्टर कार्ड नॉन कंप्लायंस का मामला भी सामने आया था, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने उस पर बैन लगा दिया था। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने अब नई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है।